किसी संत से अकेले में मिलने की जरूरत है। आप जाइए, मिलिए, और संतों को भी चाहिए कि एकांत में न मिले, खुले मंच पर लोगों की समाधान करें। क्या आवश्यकता है एकांत में मिलने की? आजकल बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ गई हैं। अच्छे अच्छे संतों को फंसाने का षड्यंत्र चल रहा है, ध्यान रहे। लोग आश्चर्य करेंगे। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक बहुत अच्छे संत जिन्हें हम, आप लोगों को भी शायद हो सकता है मेरी बात अच्छी नहीं लगे, पर मैं आपका सामना सच से करवा रहा हूं। आपने एक संत की बहुत बदनामी सुनी, मीडिया वालों ने उसे दोषी करार दिया। एक बहुत अद्भुत संत जिसे हम आसाराम जी के नाम से जानते हैं, साधारण संत नहीं था। उसके ऊपर झूठा कलंक लगवा करके उसे फंसाने का प्रयास किया। आपका सच से सामना करवा रहा हूं। उस व्यक्ति का केवल एक दोष था कि हिंदू सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में गए हुए लोगों को वापस अपने घर में बुलाने के लिए वह संत प्रयासरत था, घर वापसी करवा रहा था। जो हिंदू मुसलमान बन गए थे, जो हिंदू ईसाई बन गए थे, उन ईसाई बने हुए हिंदुओं को वापस हिंदू बनाने की प्रक्रिया पर संत आसाराम जी काम कर रहे थे। इन विधर्मियों ने झूठे जंजाल में फंसाकर बेचारों को जेल भेजकर कलंकित करने का प्रयास किया है। आप विश्वास करिए, परिप्रेक्ष्य में क्या है समझने की चेष्टा करिए। इन बड़ी बड़ी ईसाई मिशनरियों ने मिलकर के संत आसाराम के ऊपर झूठा कलंक लगा करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया है। और यही कुत्सित प्रयास हमारे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के लिए हो रहा है। यही कुत्सित प्रयास देवकीनंदन ठाकुर को फंसाने का हो रहा है। और यही कुत्सित प्रयास हमारे संत समाज को फंसाने के लिए बड़ी बड़ी ईसाई मिशनरियां कर रही हैं। सावधान, अपने गुरुओं को भगवान मान करके उन पर से विश्वास मत हटा लेना, नहीं तो सनातन धर्म गर्त में चला जाएगा। हमारे सनातन धर्म की ध्वजा उठाने के लिए हम सबको सावधान होकर के रहने की आवश्यकता है। अपने संतों पर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगाए, जब तक आप अपनी आंखों से न देखो तब तक भरोसा न करना। ध्यान देने की जरूरत है। आपको एक बात बताऊं, एक बार मैंने उनका दर्शन किया है। चूंकि बात इतनी ज्यादा फैल गई, लोगों ने, मीडिया ने वोट से पहले ही फैसला दे दिया कि बाबा दोषी है, बाबा दोषी है, बाबा दोषी है। हाँ, मैं ये ऐसा नहीं बोलता हूं कि संतों में पाखंडी नहीं होते। जो असली संत है वो पाखंडी नहीं होता। संत बन करके संतों के बीच में जो बहरूपिया घुस गए हैं वो पाखंडी है। उनसे बचना है, उनसे बचने की जरूरत है। लेकिन सच्चे संतों पर विश्वास करें। मेरी बात को सुनकर शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि महाराज जी अपनी व्यासपीठ से संत आसाराम की तारीफ कर रहे हैं। लोगों ने तो उनके विषय में ऐसा ऐसा कहा है। देखो किसने क्या कहा, इस चक्कर में मत फंसो। हाँ, आप सब भी सावधान रहो, क्योंकि संत वेश में बहुत बेरुपिया घुस गए हैं जो संत समाज को बदनाम करने के लिए
कुत्सित कर्मों में प्रवृत्त होकर हमारे सनातन धर्म को आघात पहुंचाना चाह रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो ध्यान रहे, संत तो वह हैं जो शांत चित्त होकर प्रभु का स्मरण करके अपने सनातन की पताका को हाथों में उठाए हुए हैं। अभी एक संत, अभी की तात्कालिक घटना है, अभी एक संत पश्चिम बंगाल में श्री हिरण्यमय गोस्वामी ठाकुर जी की मंगलमयी कथा कर रहे थे। उन्होंने जय जय श्री राम का नारा लगवाया, जिसके कारण हिरण्यमय गोस्वामी को इन विधर्मियों ने, इन यवनों ने, इन मुस्लिमों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उनके शरीर के अंग भंग करने की चेष्टा करी, उनकी जटाओं को काटा, उनके ऊपर पेशाब करने का कुत्सित कार्य किया। सावधान, पश्चिम बंगाल जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां साधुओं के ऊपर रोज हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ? आपकी आंखें बंद नहीं है, आपके कान बहरे नहीं है, समझ जाओ, ध्यान से समझने का प्रयास करो। ये विधर्मी हमारे सनातन को मिटाने के लिए हमारे संत समुदाय के ऊपर बार बार कुठाराघात कर रहे हैं। आप लोग यदि उठकर खड़े नहीं हुए, आज नहीं जागे, तो सोते रह जाओगे। सोते हुए लोगों के किसी दिन गले काट दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना, जागने की जरूरत है। सनातन वैदिक परंपरा का अध्ययन, स्वाध्याय, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान, इन सब की आवश्यकता हमारे बच्चों को है। हे मेरी माताओं, हे सज्जनों, उठो, उठ करके खड़े हो जाओ, अपने सनातन की विजय पताका को लेकर आगे बढ़ो। इन संत समुदाय की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। संत समुदाय अपने प्राणों को बलि वेदी पर रख करके इन विधर्मियों का सामना कर रहा है। ब्राह्मण समाज, विप्र समाज, क्षत्रिय समाज, अन्य सारे समाज इन विधर्मियों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारा परम कर्तव्य है खड़े होकर आज सनातन की रक्षा के लिए हाथ उठाकर संकल्प कर लो। जो हमारे सनातन को मिटाने का प्रयास करेगा, हम उसकी हस्ती को मिटा देंगे। इस धरती से इस बात का संकल्प करने की आवश्यकता है। जब तक हम भक्ति में रहते हैं तब तक मस्ती में रहते हैं, लेकिन जब जब कोई हमारे ऊपर कुठाराघात करे तो उस समय हमें परशुराम के रूप में खड़े होने की आवश्यकता है। फरसा हाथ में लेकर के अपने सनातन धर्म की रक्षा करने की। ध्यान रहे विधर्मियों, मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। ये ब्राह्मण वशिष्ठ अंगिरा भी बन सकते हैं और अवसर लगेगा तो क्षत्रियों के संग तलवार लेकर खड़े होकर सनातन की धर्म की रक्षा भी करेंगे। ये ब्राह्मण पीछे हटने वाले नहीं। सज्जनों, माताओं, आप लोगों को भी सौगंध है इस देश की मिट्टी की, सौगंध है आपको आपकी मातृभूमि की। आपको अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। खड़े नहीं होगे तो मार दिए जाओगे, बटोगे तो कटोगे। ये बिल्कुल गलत बात नहीं है, ये सत्य बात है। आज बांग्लादेश से किस प्रकार हमारे हिंदू सनातन के लोगों को कितनी तकलीफ है और कितना दुराचार उनके साथ किया गया। आपको मालूम है, एक दृश्य मैंने देखा था जिसमें एक पुजारी जी की बेटी के पैरों को, एक पैर को एक गाड़ी से बांधा गया, दूसरे पैर को दूसरी गाड़ी से बांधा गया और दोनों गाड़ियों को विपरीत दिशा में चला दिया गया। बेटी को बीच में से चीर दिया गया। कब तक सोते रहोगे? आज बांग्लादेश में हो रहा है, कल तुम्हारे साथ होगा यदि तुम उठ करके खड़े ना हुए तो। वीर बनो, वीर बनो। आपस में इतना लड़ते हो, आपस में लड़ना बंद करो। आपस में न लड़कर उनसे लड़ने का प्रयास करो जो है तुम्हें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।
कृष्ण चरित्र से ये शिक्षा ली। कृष्ण ने कहा था कि एक कौरव भी जब तक जीवित है अर्जुन, तब तक गांडीव धनुष नीचे रखने की तुम्हें अनुमति नहीं है। यदि यही शिक्षा पृथ्वीराज चौहान के पास होती तो मोहम्मद गौरी को पहले दिन ही पृथ्वीराज चौहान मार देते। आज भारत का इतिहास कुछ और होता। सज्जनों माताओं, भारत का इतिहास कुछ और होता। जागने की आवश्यकता है। खैर, विषय बहुत लंबा है, इस विषय पर पूर्व में भी मैं चर्चा कर चुका, खुल करके बोल रहा हूं। हो सकता है मेरे ऊपर भी कोई कुठाराघात हो चुका है पहले एक बार, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। जब तक तन में प्राण है, रक्त की आखिरी बूंद तक अपने सनातन के लिए लड़ता रहूंगा और लोगों को जगाता रहूंगा। यही मेरा संकल्प है। आखिरी बूंद तक सनातन के लिए लोगों को जगाने का प्रयास करूंगा। बहुत ध्यान देने की, फिर से किसी हिरण्यमय गोस्वामी के ऊपर प्रहार ना हो, इसके लिए जगो। फिर से किसी पुजारी के बेटी के संग दुराचार ना हो, इसके लिए तुम्हें जागना पड़ेगा। क्या वैष्णव, क्या त्यागी, क्या सनातन, क्या जिझोटिया, क्या दाधीच, क्या औधीच, क्या ऊंचे छत्री, क्या नीचे छत्री, क्या सुनार और क्या अन्यान्य जातियों की बात करने वाले, हम अन्यान्य